दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। राजदीप बुंदेला एक नाम चर्चा में है और इसलिए चर्चा में है कि तालबेहट जो है उसके ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में वो दावेदारी ठोक रहे हैं। लगातार यह नाम चर्चा का विषय बना रहा है। इस नाम पर कई आरोप भी लगे हैं, अपहरण तक के आरोप लगे हैं और उसके बाद नाटकीय ढंग से इन सभी घटनाक्रमों का खंडन होता है। और जिन जिन लोगों का ये आरोप लगाया जाता है कि इन लोगों को अपहरण किया गया है, वो लोग खुद आकर तालबेहट कोतवाली में अपनी बात रखते हैं। बता रहे हैं कि राजदीप बुंदेला जो हैं वो साफ छवि के व्यक्ति हैं और लोगों के बीच में उनकी अच्छी एक पकड़ है, छवि अच्छी है, यंग हैं। ऐसे में जो चुनाव की प्रक्रिया है या जो कहें ब्लॉक प्रमुख की चुनाव की प्रक्रिया है, जिसमें जो सदस्य जीत कर आए हैं, अब वो क्षेत्र पंचायत जो सदस्य हैं वो अब वोटिंग करेंगे। ऐसे में चर्चाएं बहुत गर्म हैं। राजदीप बुंदेला का नाम इस समय सबसे आगे चल रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट में उनके बारे में छाप भी रहे हैं पेपर। ऐसे में आप सोचिए, एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, एक सीमित क्षेत्र होता है, लेकिन लगातार चर्चाओं में बने रहने के कारण पूरे ललितपुर में अगर किसी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की चर्चा हो रही है तो वो है तालबेहट। तालबेहट में चूँकि घटनाएं ऐसी हुई, ऐसी घटनाक्रम घटे कि लोगों को लगातार उस घटनाक्रम की जानकारी भी रही और मीडिया रिपोर्ट्स भी चर्चाओं में बनाए रखी उस घटनाक्रम को। तो अब जाके राजदीप बुंदेला का नाम खुलकर सामने आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि उन्हें भरपूर समर्थन भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पहले चर्चा यह हो रही थी कि तालबेहट का ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है वो त्रिकोणीय होगा और उसमें 3 सक्षम व्यक्ति जो हैं वो वास्तविकता में वहाँ पर टकरा रहे थे। और कई जैसे अपने अपने रणनीति बनाते हैं और कहा भी जाता है कि राजनीति और इसमें सब जायज़ है। तो कुछ इसी प्रकार की चीज़ें तालबेहट में भी देखने को मिली। जो जिस तरीके से रणनीति बना सकता था उसने बनाई। रणनीति में जो षड्यंत्र भी रचे गए और उस षड्यंत्र का खुलासा भी बाद में हुआ और कई लोगों को ये कहें कि छवि बदनाम करने की कोशिश भी की गई। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर लाभ किसी व्यक्ति को हुआ है तो राजदीप बुंदेला हैं। राजदीप बुंदेला पर पहले आरोप भी लगे, इसके बाद चूँकि साफ छवि के हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो उसके कारण लोगों की सिंपैथी भी मिली है उन्हें। और लोगों ने कहा कि अगर राजदीप बुंदेला जैसे व्यक्ति पर अपहरण के आरोप लग सकते हैं तो फिर ये तालबेहट की राजनीति में आगे क्या होगा। तालबेहट की राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ जातिगत समीकरण भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं और कई जातियों का समर्थन भी अब राजदीप बुंदेला के साथ में देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चूंकि अभी ब्लॉक प्रमुखी की जो वोटिंग है वो अभी टली हुई है, जो सदस्यों को करनी है, प्रशासन तैयारियां कर रहा है। अभी तारीखों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोविड के कारण अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगा। और तालबेहट के चुनाव पर जो ब्लॉक प्रमुखी की चुनाव है उस पर हम लोगों की पैनी नज़र भी बनी हुई है। चूँकि चुनाव अब वो चुनाव नहीं रह गया है, अब चुनाव वर्चस्व का हो गया है और वर्चस्व के चुनाव में वर्चस्व बना लोकप्रियता, वर्चस्व बना सादगी का चुनाव है। इस चुनाव पर बारीकी से हम लोगों की नज़र बनी हुई है। आप भी नज़र बनाए रखिए और तालबेहट में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या राजदीप बुंदेला जो हैं वो ब्लॉक प्रमुख तालबेहट बन सकते हैं जिस प्रकार की चर्चाएं हैं। आपका क्या विचार है जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। नमस्कार।